Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes once again. Guys, हमने अपनी लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर 2 में थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था 10th क्लास का पहले एक्सरसाइज करवाई थी उसमें मैंने आपको और उसी के साथ में अपनी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से सेकंड एक्सरसाइज को। मुझे उम्मीद है कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे थे। सेम उसी मेथड से आज मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आपको उम्मीद करता हूँ कि उसी के आगे से जो मैंने आपको उसमें सिखाया था उसी के आगे से इसमें सिखाना शुरू करूंगा। गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूं मेरी वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जरूर। चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था आपका उसमें दो पार्ट दे रखे हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। तो देखो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी एक पूरी कोशिश यही है कि आज पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी वीडियो में। तो देखो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो आपका मैं दोनों पार्ट इसमें कर दूंगा। आपसे कहा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। देखिए अब क्या करा है कि नंबर ऑफ दो चीजें इसमें मैंने बताई थी, दो चीज होती है। ठीक है, अब क्या रखा है इसमें बॉयज और गर्ल्स, तो मैं लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी तो दिक्कत। अब उसमें क्या कहा था हमसे, उसमें कहा था कि बोथ दे आर 10 स्टूडेंट्स हेंस x plus 5 equals to 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड इसके साथ साथ क्या कर रहा था वो नंबर ऑफ गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको तो क्लियर है। इज वाज वर शैल विल भी आ जाता है, क्या लगाते हैं इक्वल। वेरी गुड, ठीक है, वो मैं क्या लगा दिया इक्वल लगा दिया। इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इज 4 more than number of boys। मैं वैल्यू लगाता हूं तो गर्ल्स क्या है मेरे पास भाई 4 प्लस बॉयज कितने x। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें से पूछा क्या है, क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स। कंप्यूट करना बॉयज और गर्ल्स बताना है, यानी कि मुझे x और y बताना है कितना होगा। करेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसकी वैल्यू उठाकर मैं इसमें लगाता हूं। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीख बार बताएंगे। ठीक है, तो मैं इसको वैल्यू उठाकर इसमें लगा देता हूं। कितना होगा तो x प्लस अब y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस के x, तो 4 प्लस के x इक्वल टू 10 तो 2x 10 माइनस 4 कितना हुआ आपका 6, तो x कितना हो गया आपके पास 3। ठीक है, अब x लगा दो इसमें, तो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, y कितना हो गया आपके पास 7। तो नंबर ऑफ बॉयज x माना तो x कितना आ गया मेरे पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने मैंने तुमने y कितना आ गया मेरे पास 7। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में जाता हूं मैं आपको सिंपल सा सिर्फ इक्वेशन में दिखाऊंगा, थोड़ा खुद कर लेना इसका। बी पार्ट आपसे कह रहा है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, तो यानी कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन equals to rupees 1 x and cost of 1 pencil equals to rupees y। ठीक है, वो इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब क्या करा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि 5 पेंसिल, पेंसिल क्या माना भाई 5 पेंसिल एंड 7 pens cost rupees 50। This is question first as well 7 pencil and 5 pens cost rupees 46। This is question second। ठीक है, अब सेम मेथड से आपको सोल्व करना है, आप खुद के लिए सोल्व करके नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिना टाइम वेस्ट इसमें सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों एक ही कैटेगरी के में एक साथ ही तीनों क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या करना है, आपको बताना है कि वेदर दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दे आर पैरेलल और दे हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट कुछ भी कह सकते हो आप, दो तीन चीजें इसमें। तो करना क्या वो बताना है, क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन सेकंड में, तो जो मेथड है वो क्या है वो दिस इज नोन एज A1। इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ये B1
ये C1। मैंने आपको स्टैंडर्ड जो आपके कीनोट से पढ़ाया था, आपने नहीं देखी वीडियो मेरी, तो इस चैप्टर की पहली वीडियो थी लेक्चर 1 की, ठीक है, वो वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने लिख के दिखाया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ठीक है, उसको देख लीजिए। एसएससी की हो जाएगी, ये लड़ा A2, ये B2, ये C2, ठीक है। अब तो देखते क्या लोग, A1/A2 कितना हुआ 5/7, B1/B2 कितना हुआ -4/6। मुझे साफ साफ दिख रहा है C1 C2 जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये इससे इक्वल नहीं है, अगर कैंसिल करके 2/3 हो जाएगा, ये इक्वल तो नहीं हुए ये, तो हेंस दैट इज A1/A2 is not equals to B1/B2। ये मैंने आपको कंडीशन लगवाई थी अपने कीनोट्स में, देख लीजिए पढ़ लीजिए इसको, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, the lines will intersect at a point, or we can say that it will have unique solution। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब वो क्वेश्चन 3 में जो कह रहा है वो सेम तरीका में से तीनों मिक्स ही कर रहा हूँ, 2 3 4 सेम ही है। ठीक है, क्या अब जो 3 में कह रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए। तो देखिए, अगर इंटरसेक्ट होता है एक पॉइंट पे, या फिर क्या होता है आपका कोइंसिडेंट, यानी कि मेनी सॉल्यूशन होता है, तो क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या अगर इंटरसेक्ट करता है या कोइंसिडेंटल नहीं करता, मेनी सॉल्यूशन है उसके, तो क्या होगा कंसिस्टेंट। और अदरवाइज अगर नो सॉल्यूशन होता है या फिर उसको कहते हैं पैरेलल, तो क्या होता है आपका इनकंसिस्टेंट। मैंने इसलिए रैंडम एक बार पार्ट ले लिया क्वेश्चन थर्ड का, देखते हैं ये क्या है। देखिए फिर भाई सेम कंपेयर करेंगे, तो A1 कितना आपके पास, मैं सीधे लेके चलो, चलिए A1/A2 कितना हो जाएगा सीधे 5/-10, और B1/B2 कितना हो जाएगा -3/6। और अब क्योंकि सेम से कर रहे हैं 1/1/2 आएगा -3, तो C1/C2 को लिख लेते हैं, ये कितना है 11/-22। ठीक है, अब मैं कैंसिल कर लूंगा, तो सब 1/2 -1/2 -1/2 आ जाएंगे। तो वी कैन से कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तीन इक्वल आ गए, तो तीनों होते हैं, तो यानी क्या हुआ, क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से देखते हैं, तो क्या हुआ, ये हुआ कोइंसिडेंट, यानी कि मेनी सॉल्यूशन ही कहते हैं। ठीक है, क्या मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही बात है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा भैया, अगर मेनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन तो क्या कहलाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड थर्ड ले गया, फोर्थ में सेम आपको ये करना है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बताना है आपको। उसके अलावा आपको ना ग्राफ में इसको बना के दिखाना है, को इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे बनाना। आपको याद होगा मैंने कल वीडियो बनाई थी, इसमें आपको ग्राफ में बहुत अच्छा बनाना सिखाया था। उसी मेथड से आपको क्वेश्चन फोर्थ में भी अप्लाई करना है, तो आपको ग्राफ बनाना है। मैं क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट करता हूँ, चलिए गाइस। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length is 4 more than the breadth। तो यानी दो बार चलिए डायमेंशन दे रखी है आपको, लेंथ और ब्रेथ। तो क्या करेंगे, लेट लेंथ इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू y मीटर। ओके गाइस, ठीक है। अब दे रखा है आपको क्या कि हाफ द पेरीमीटर। अब हम जानते हैं, हाफ नहीं जानते, हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। वी नो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होता है, ये कितना रखा है, ये कितना रखा है 36, और फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + V। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसने हमें दे रखा है हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ लगा लीजिए आगे, हाफ पेरीमीटर तो कितना होगा, हाफ कर दीजिए इसमें, उसी को कैंसिल करें, यानी कि L + V। L कितना था मेरे पास x, x + y कितना होगा मेरे पास 36। ये तो हुई इक्वेशन 1। इसके साथ में दे रखा है आपको, क्योंकि आपको पता है दो इक्वेशन होती है, जब दो दे रखी होती है पहले की, तो आपको दो चीजें रखी होती है। whose लेंथ कितने डबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, whose लेंथ कितनी x, whose लेंथ इज यानी इक्वल 4 more than किससे ज्यादा, ब्रेथ से ज्यादा। ब्रेथ कितनी है हमारे पास y ब्रेथ मान लो या ब्रेथ मान लो, एक ही बात है। ठीक है, आप चाहे ब्रेथ भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो एक ही बच्चों y के लिए आता है। ठीक है, तो कितना हुआ y + 4 हुआ। अब पुट द वैल्यू ऑफ x लिखते हैं फर्स्ट, इक्वेशन
फर्स्ट, तो क्या होगा, एक्स कितना आएगा वाई प्लस फोर, तो वाई प्लस फोर प्लस वाई इक्वल कितना होगा 36, वही 2y इक्वल 32, वाई कितना आ गया ऊपर 16, कितना आ गया भाई आपके पास 16 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की डाल दी, मतलब सेकंड में डाल दिया, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। तो एक्स क्या माना था हमने, लेंथ, तो लेंथ हुई 20 और ब्रेथ कितनी हुई आपकी 16 मीटर। ठीक है गाइस, चलिए कुछ सिक्स देते हैं। सिक्स थोड़ा सही सा है, सिंपल सा है, कठिन नहीं है, जितना वो सोचने के ऊपर है, आपकी थिंकिंग स्किल जो होती है, थिंकिंग स्किल का कितना सोचते हो, इसके ना आंसर मैच नहीं करेगा सिक्स वाले का, क्योंकि एक नहीं इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि एक लाइन दे रखी है, आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको करता हूँ, खुल होगी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है लाइन की। अब आपसे कह रहा है कि आप किसी एक इक्वेशन और लिखिए किसी लाइन की, जो कि ये और दूसरी वाली लाइन जो आप लिखे उससे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। इंटरसेक्टिंग यानी कि अगर मैं पहले लिखूं तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कुछ नहीं 2 है तो 3x और 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल तो नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। बहुत हो सकती है, बहुत ज्यादा गिनती नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और आंसर से मैच करे नहीं करे पता नहीं, क्योंकि बहुत इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके। सेकंड करें आपसे पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है आपकी, सोचिए पर अब दिमाग में जो डालिए कि कौन सी सकती है। यस, क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो देखिए a1/a2 इक्वल होगा b1/b2, तो a2 तो यानी कि 4x, a3 तो यानी कि 6y, क्यों, तो 1/2 1/2 ये तो इक्वल हो गए, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो यहाँ पर ले लो प्लस 7 प्लस 0, तो इक्वल नहीं हो पाई, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या हो गया आपका पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशन। और लास्ट हुआ आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ठीक है, यानी कि मैंने सॉल्यूशन बताया था आपको कांस्टेंट लाइन, उसमें क्या होगा पी हो जाएगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो बहुत सिंपल है, तो इसका 3 टाइम्स कर लो, तो 2 3 कितना होगा 6x, 3 3 कितना हुआ 9y, और 8 से कितना हुआ 20, सेम साइन लेंगे, क्या होगा इससे 1/3 1/3 1/3, एक तो ऑटोमेटिक आएगा 1/4 कर लीजिए आप, 8 पहले पूरा लिख लीजिए। तो ये आपका तीन सॉल्यूशन हो गए। इस सेक्शन लास्ट क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन 7 लिखिए गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी आता है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान समझिए, वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा वैसे पहले, लेकिन थोड़ा और क्लियर करते जाइए। आपको क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन समझा दूं पहले इसका मैं आपको, दो क्वेश्चन रखी है, उसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ की कुछ कंडीशन है, जब मैं ग्राफ पे आऊंगा तब बताऊंगा क्या कंडीशन है। पहले आप इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं पहले एक्सरसाइज में कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो सिंपल में फॉर्मेट लेकर तैयार हूं पूरा। देखिए मैंने लगाया एक्स लगाया 0, तो वाई ट्रांसफर हो जाता, वाई कितना हो जाएगा 1। अब मैं लगा दूं वाई 0, तो क्या हो जाएगा y0 हो गया, तो x कितना हो जाएगा -1। ये तो सिंपल सा हो गया। इस पे आते हैं, मैं फिर भाई x0 लगा देता हूँ, x0 लगाऊंगा तो 2y = 12, तो y कितना हो जाएगा 6। अब मैं लगाता हूँ y0, तो क्या होगा 3x = 12, तो x कितना हो गया 4। ये हो गया, ये प्लॉट लगा दूं तो देखिए 0, यानी कि x 0 है, y कितना है 1, तो कौन सा पॉइंट हो गया x 0 हमारा, y कितना हो गया 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका कितना 0, 1। ठीक है, फिर कौन सा -1, यानी कि x कितना है आपका -1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका x कितना है -1 और y कितना है 0। ठीक है, ऐसे इस पे आते हैं, चलिए इस पे आ गए। अब हमें लाइन बनानी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना लीजिए। ठीक है, ये मेरी लाइन बना दी, दोनों ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, 0,6 आया पहले हमारा, देखो 0,6 आएगा ये। ठीक है, अब कितना है 4,0, तो 4,0 में क्या वाला। ठीक है, अब यानी कि इन दोनों को लाइन पर ज्वाइन करके लीजिए लाइन। ठीक है, ये जहां मिलेंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था आपसे, वो अब क्वेश्चन आगे समझाता क्या कर रहा है आपसे कि जो तीन कोऑर्डिनेट मिले, जो एक्स एक्सिस के साथ तीन कोऑर्डिनेट मिले, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ 2 और 3, इनके लिखिए कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में पता कितना इसका आप नापेंगे तो आएगा 2,3, ये 4,0, ये -1,0। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसको करिए सेट, तो इसको आपको करना है सेट, सिंपल सा इसको कर दीजिए
सेट पेंसिल से या फिर सिंपली ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रायंगल रीजन। अगर वो हमसे कहता है एक्स एक्सिस मान लो वाई एक्सिस कहता तो वाई एक्सिस ये होती है, तो इसके साथ ये ट्रायंगल फॉर्म होता, तो एक दो तीन ये लेते, फिर उसका एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का ट्रायंगल फॉर्म हो गया, उसको बोलते सेट। तो ये आपका सॉल्यूशन खत्म गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में होगा गाइस आपके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.3 ऐसे एक एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज छोटी नहीं है, काफी लेंथी है, समझने वाली एक्सरसाइज है, और मैं मेरा तरीका को पता है कि मैं ना ज्यादा बर्डन नहीं डालता बच्चों को। मैं बच्चे 10-12 मिनट से ज्यादा वीडियो देखते नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पास पूरा रेस्पॉन्स मिल जाता है। गाइस ऐसे ही साथ दीजिए, आगे की वीडियो में आपके लिए लाते रहूंगा। चलते ले गाइस, गुड बाय।